दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीटीए यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के बारे में। आपको पता है कि आपका 22 सितंबर 2025 से काफ़ी सारी चीज़ों का आपका टैक्स का रेट चेंज हुआ है, तो जीटीए भी उसमें इंक्लूड है। तो जीटीए के बारे में जो भी अपडेट है वो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन के ऊपर इस तरह का वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि जीटीए के बारे में क्या अपडेट है। नोटिफिकेशन के अनुसार जो कि जीटीए जो होता है वो आपका ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला होता है, जो कि वो गुड्स को बाय रोड वो क्या करता है, एक जगह से वो दूसरे जगह वो शिफ्ट करता है, यानी कि माल ढुलाई का काम करता है, लेकिन बाय रोड। और वो क्या देता है, कंसाइनमेंट नोट वो देता है। ठीक है, तो वही आपका होता है जीटीए। अब इसके आगे हम लोग जानते हैं जीटीए, और यानी कि इसका फुल फॉर्म ऑफ कोर्स गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होता है। हम सभी जानते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे दो बातें निकल के आती हैं कि जो कि जीटीए जो होता है वो आपका दो तरह का होता है, राइट। एक तो इसमें आपका जीटीए होगा रजिस्टर्ड, और जो दूसरा होगा आपका अनरजिस्टर्ड। तो यहाँ पर यह समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि भाई अगर हम इस दोनों से अगर सर्विस लेते हैं तो रिसिपिएंट के ऊपर इसकी क्या लायबिलिटी बनती है। ठीक है, अब जैसे कि जो रजिस्टर्ड होगा इसमें भी आपका दो तरह का होगा। एक तो इसमें आ जाएगा आपका 5% और दूसरा आपका आ जाएगा 18%। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो अपडेट है वो है 18%, क्योंकि जीटीए वाले जो भी भाई साहब थे पहले जो कि उनका रेट था वो 5%, जो कि अभी भी है। ठीक है, और दूसरा था यहाँ पर आपका 12%, जिसे इंक्रीज करके 18% कर दिया गया है। और इसका जो इफेक्टिव डेट है आपका 22 सितंबर 2025 है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये 5% जो है वो आपका विदाउट आईटीसी है। अब इसका क्या माने मतलब होता है विदाउट आईटीसी, यानी कि जो जीटीए वाला होगा जब वो अपने आप को जीएसटी के पोर्टल पर डिक्लेयर जब वो करेगा तो वो वहां पर ये बताएगा भाई हम 5% में जाना चाहते हैं, इसके लिए उसे किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ का माने वो भी जहां पर वो जीएसटी का पेमेंट करेगा उसका वो वहां पर आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। इसे कहते हैं विदाउट आईटीसी। लेकिन ये किसके ऊपर लागू है, जीटीए वाले के ऊपर। अब रिसिपेंट के ऊपर क्या बात है अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा। और जो कि पहले ये 12% हुआ करता था, अब उसे इंक्रीज करके 18% कर दिया गया। इसका माने है आईटीसी अवेलेबल, यानी कि विथ आईटीसी हम लोग इसे कह सकते हैं। यानी कि जो जीटीए वाले होंगे वो अपने आप को जब डिक्लेयर करेंगे, जब वो फॉर्म फिलअप करेंगे 18% में, अब इसका माने उन्हें हर तरह का आईटीसी मिलेगा। जीटीए वाले को तो कौन सा आईटीसी मिलेगा, अरे भाई साहब वो अपना ट्रक वगैरह परचेज कर सकते हैं, मोटर वगैरह वो परचेज कर सकते हैं, उसका रिपेयरिंग वगैरह वो करेंगे, उसके इंश्योरेंस के ऊपर वो पैसा देंगे। इन सब के ऊपर ये 18% जीटीए वाले जो भी जीएसटी का पेमेंट करेंगे वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि यहाँ पर जो के रिसिपिएंट होगा इस तरह के रजिस्टर्ड जीटीए वाले से जो कि सर्विस को रिसीव करेगा उसके ऊपर कहाँ पे आरसीएम लगेगा, 18% वाले में या फिर 5% वाले में। यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। भाई साहब जब भी जीटीए वाले का आपके पास बिल आए, अगर उसमें केवल और केवल उन्होंने वहाँ पर 10,000 रुपये लिखा है, यानी कि कहीं पर भी जीएसटी का गपशप नहीं है, तो समझ जाना वो 5% में है। 5% का माने ये नहीं होता है कि वो यहाँ पर 5% ऐड करेगा, ये माने मतलब नहीं है। यहाँ पर माने मतलब ये है कि वो टैक्स का गपशप नहीं करेगा, जीएसटी उस पर वो 5% नहीं लगाएगा। तो इसका ये माने होगा जो रिसिपेंट होगा, यानी कि जो सर्विस रिसीव कर रहा है, इस 10,000 के ऊपर 5% का वो जीएसटी का पेमेंट करेगा। इसी को कहते हैं रिसिपेंट के ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी। ठीक है, अब अगर जो कि जीटीए वाला जो कि पहले 12% लगा रहा था, अब वो आपको 18% लगा करके ही बिल रेस करेगा। इसका माने इस पर आपका आरसीएम लागू नहीं होगा, इस पर क्या लागू होगा, एफसीएम, राइट। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है अनरजिस्टर्ड। अब भाई साहब जो अनरजिस्टर्ड है तो सिंपल सा लॉजिक है, क्या वो जीएसटी लगाएगा, आपका आंसर होगा नहीं।
उसके पास तो जीएसटी नंबर है ही नहीं। जो भी रिसिपेंट होगा जब वो जीटीए वाले से सर्विस को रिसीव करेगा तो 5% का उसे जीएसटी का पेमेंट करना होगा अंडर आरसीएम। और ध्यान ये रहे कि ये जो आरसीएम का जो अमाउंट है इसमें उसका कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप 100 रुपये का भी सर्विस को रिसीव करते हैं, चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो चाहे वो रजिस्टर्ड हो, और वो 5% वाला जीटीए वाला है, तो याद रखिएगा जो कि रिसिपेंट है उसी को अपने पॉकेट से यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से 5% का जीएसटी का पेमेंट करना होगा, क्योंकि इसका जो एडजस्टमेंट है वो आपके आईटीसी से नहीं हो सकता। तो दोस्तों इस तरीके से अगर और भी डिटेल में अगर आप टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और भी बहुत कुछ, अब वो भी कंपनी के रियल डाटा के साथ आप प्रैक्टिकल वे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट द अकाउंट्स का विजिट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अब इसे लाइक जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।